देखिए ज्योतिष श्रापित है, तो फिर जो ज्योतिष का काम कर रहे हैं, मतलब ज्योतिष से हम सभी को बता रहे हैं, उन पर कोई असर पड़ता है, क्या होता है? ज्योतिष केवल कोशिश, मैंने कहा ना कि कोशिश है, कि जो समझता है उस वो समझाता है ठीक से कि ज्योतिष एक कोशिश है। कोशिश क्यों है? भृगु ऋषि ने भृगु संहिता लिखी। दूसरा ग्रंथ जो लिखा था वो सूर्य भगवान ने लिखा था, सूर्य नारायण ने लिखा था लाल किताब के रूप में। सूर्य भगवान ने लाल किताब अपने सारथी अरुण देवता की को उनकी सेवा से प्रसन्न होकर के दी। अरुण देवता ने ये ग्रंथ रावण को ये कह करके दिया कि तू कभी भी सूर्य भगवान के ऊपर से युद्ध नहीं करेगा। रावण ने जब पढ़ा तो उसने रावण संहिता लिख डाली और उसने ऐसे योगों की रचना की। योग जितने भी हैं, गज केसरी योग, महालक्ष्मी योग, उभयचरिक योग, अमला कीर्ति योग, ये किसने डेवलप किए? भद्र महापुरुष योग, अखंड साम्राज्य योग, जैमिनी राजयोग, रावण ने। इतना विद्वान। रावण किसके पुत्र थे? विशर्वा ऋषि के। विशर्वा किसके पुत्र थे? पुलस्त ऋषि के पुत्र, जो कि जिनसे भगवान भी पंगे नहीं लेते थे। एक बार लक्ष्मी माता ने लिया था, बड़ी लंबी स्टोरी है तो उस पर हम बात नहीं करेंगे। तो श्रापित कैसे हुई? एक बार जो भृगु ऋषि का मन हुआ पार्वती माता से मिलने का, उन्होंने ग्रहों की कैलकुलेशन लगाई कि इस समय पार्वती माता कहां पर होनी चाहिए। वो वहां पर पहुंच गए। उस समय पार्वती माता स्नान कर रही थी, तो उनको एकदम से मतलब बड़ी शर्मिंदगी हुई कि ये ऋषिवर, और ऋषि को भी हुई क्योंकि वो उनकी ऐसी भावना नहीं थी। लेकिन अब वो पहुंच गए तो देख के उन्होंने अपनी आंखें झुका ली। तब पार्वती माता चेंज करके आई और उन्होंने पूछा कि तुम यहाँ पर कैसे आए। प्रणाम किया, माफी मांगी उन्होंने कि माता मैंने ज्योतिष कैलकुलेशन लगाई और मैं आ गया, क्योंकि उनसे उस समय उनके जितना ज्ञान था ही नहीं। ब्रह्मा जी के 10 मानस पुत्रों में महत्वपूर्ण कश्यप ऋषि, अंगिरा ऋषि, सनकादिक ऋषि, नारद ऋषि और प्रजापति दक्ष, ये सब उनके मानस पुत्रों में से ही तो एक हैं। तो इनको जब पता चला कि एस्ट्रोलॉजी कैलकुलेशन, तब माता पार्वती ने इनको श्राप दिया कि ज्योतिष आसपास रहेगा, कभी भी परफेक्ट नहीं होगा। तो ज्योतिष एक कोशिश मात्र है कि ऐसा हो सकता है कि 3 तारीख, 3, 4, 5 अगले महीने की बाद जब ये चेंज होंगे ग्रह तो आपका समय ठीक हो जाएगा, पर कोशिश मात्र ही है ना। एग्जैक्ट नहीं है। अगर सब कुछ होगा तो फिर भगवान को कोई पूजा क्यों करेगा? फिर तो वो पंडित की एक फोटो फ्रेम करके और उन्हीं की आरती होगी, क्योंकि ही इज परफेक्ट। ये तो भगवान के साथ अधिकार है ना।